हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बी फार्म 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट है BP 603। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट फर्स्ट चली थी हमारी, जिसमें हम पहला हर्बल रॉ मटेरियल देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें पढ़ना है हमें GLP के बारे में, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। GAP क्या होती है हमारी, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़नी है हमें, और पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट, और बायो पेस्टिसाइड बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अपने इस लेक्चर में हमें क्या क्या पहला तो पढ़ना है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, तो पहले समझते हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर होता क्या है। तो बेसिकली बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या है, इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये हमारा एक मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इन विच वी अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है, और पेस्टिसाइड हार्मोन एंड इट्स रिलेस या बेस्ड ऑन एनिमल मैमर। ठीक है, तो ये जो हमारी हार्वेस्टिंग होती है या कल्टीवेशन होती है, एग्रीकल्चर होती है, बेस्ड होती है किस पे, एनिमल मैमर, पशु खाद, ग्रीन मैनर, ठीक है, जो मिट्टी की खाद होती है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, खेती को रोटेट करते रहते हैं, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेजिड्यू फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये करते हैं हम इसमें क्या अवॉइड करते हैं कि इन बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर मेथड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन विच वी अवॉइड यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हार्मोन, और यूज क्या करते हैं इसमें, हम एनिमल मैनर का यूज करते हैं इनकी जगह, और ग्रीन मैनर, क्रॉप रोटेशन करते हैं, मतलब खेती को टाइम पे बदलते रहते हैं, और क्रॉप रेजिड्यू, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इन दिस मेथड फार्म इज कंसिडर्ड ऑन लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा फार्म अच्छा है लिविंग सिस्टम के लिए। ठीक है, अब बायोडायनेमिक, बायो माने होती है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डायनेमिक माने एनर्जी। सो बायोडायनेमिक फार्मिंग इंडिकेट वर्किंग विथ एनर्जी दैट क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ। ठीक है, तो बायोडायनेमिक क्या है, बायोडायनेमिक फार्मिंग इंडिकेट वर्किंग विथ एनर्जीज दैट क्रिएट मेंटेन लाइफ। बायोडायनेमिक फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रोडोल्फ सेटनर इन 1932 और 1920। ठीक है, 1922 में जो रोडोल्फ स्टेनर थे, इन्होंने पहली बार बायोडायनेमिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस की थी। अब बायोडायनेमिक फार्मिंग होती क्या है, इंडिकेट वर्किंग विथ एनर्जी दैट क्रिएट मेंटेन एंड लाइफ। ठीक है, अब इसमें पहली पढ़नी है हमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे हम GMP पढ़ी है हमने अभी तक, GLP पढ़ी है, तो उसी की तरह गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होती है। इसमें सारे रूल होते हैं कैसे हम करते हैं खेती को। ठीक है, उसकी सारी रेगुलेशंस, ठीक है, उसकी गाइडलाइन। तो GAP डिजाइन एज ए कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंड गुड मेथड अप्लाइंग टू द एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेफ क्वालिटेटिव हेल्थी एंड यूजफुल क्रॉप फूड एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो GAP किस लिए यूज़ किया जाती है, डिज़ाइन की गई है एज ए कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंड गुड मेथड अप्लाइंग टू द एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेफ क्वालिटेटिव हेल्थी यूजफुल क्रॉप फूड एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट को सेफ क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, इसके लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। अब इसके प्रिंसिपल क्या हैं, GAP के 4 प्रिंसिपल होता है। पहला, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब ये जो इन्वायरमेंट को सेफ हो, स्टेबल हो इन्वायरमेंट में। ठीक है, और सोशल स्टेबिलिटी दूसरा होता है कि मतलब ये जो हमारे सोसाइटी है इसे एक्सपेक्ट करें, मीट द डिमांड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, देन थर्ड है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें सेफ होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी होनी। देन उसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी होनी चाहिए चौथा, मतलब ये जो सोसाइटी के लोग हैं वो उसको चीज़ को खरीद सकें। तो ऐसा होना चाहिए हमारा जो भी GAP के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं। ठीक है, 4 प्रिंसिपल हैं इसके। पहला इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरा सोशल स्टेबिलिटी, तीसरा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, और फोर्थ है इन्वायरमेंट वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, डिजाइन की गई है कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंड गुड मेथड अप्लाइंग टू द एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेफ क्वालिटेटिव हेल्थी यूजफुल क्रॉप फॉर द मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब द गाइडलाइन डिस्क्राइब फॉर द GAP, पहला है सीड एंड प्रोपगेशन ऑफ मटेरियल, कि हमें जो बीज है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, बोटेनिकली प्लांट वेराइटी
मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ठीक है, पहला, ठीक है, सीड एंड प्रोपगेशन मटेरियल जो भी हमारा होता है। देन सेकंड है कल्टीवेशन। सो कल्टीवेशन रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें वेरियस फैक्टर लाइक इन्वायरमेंट, सॉइल, पेस्ट आर प्ले बिटर रोल, ठीक है, कल्टीवेशन में, ठीक है, खेती में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट, मिट्टी कैसी है, पेस्ट तो नहीं है वहाँ पर, पेस्टिसाइड बिटर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देन सॉइल एंड फर्टिलाइजर, तो कोई भी कल्टीवेशन करने के लिए सॉइल और फर्टिलाइजर अच्छे होने चाहिए। तो द सॉइल विच इज यूज इन कल्टीवेशन शुड नॉट बी कंटामिनेटेड बाई हेल्थी मैटर, ठीक है, हैवी मेटल से कंटामिनेट नहीं होनी चाहिए। और पेस्टिसाइड रेजिड्यू, अनवांटेड केमिकल जैसे फर्टिलाइजर बस शुड बी ऑर्गेनिक्स, जो फर्टिलाइजर होने चाहिए वो भी हमारे ऑर्गेनिक होने चाहिए, ठीक है, और कोई भी अनवांटेड केमिकल ना हो, ठीक है। देन फोर्थ है इरीगेशन। इरीगेशन क्या है? सिंचाई। अब सिंचाई जो होती है वो टाइम टाइम पे करती होती है। तो इरीगेशन ऑफ एनी प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जब जब उसे ज़रूरत हो तब तक उसकी इरीगेशन करनी चाहिए। देन उसके बाद है क्रॉप मेंटेनेंस, जुताई या टिलेग बोल सकते हो, ठीक है। सो टिलेग में क्या करते हैं, मस्ट बी कैरिड आउट वेन एवर रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड हो तब उसकी जुताई करनी चाहिए। पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड अवॉइड ऐसे फोर पॉसिबल, ठीक है, तो हमें ये कम यूज़ करने चाहिए। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई। तो जब प्रॉपर टाइम हो जाए, उसमें प्रॉपर क्वांटिटी मतलब जो भी कंटेंट है उसका 100% हो, तब हम उसकी कटाई करते हैं। तो हार्वेस्टिंग शुड बी डन व्हेन प्लांट आर देयर बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। देन प्राइमरी प्रोसेसिंग, फिर हम उसकी प्राइमरी सच एस वॉशिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। देन प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट शुड बी क्लीन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड। देन उसकी फिर पैकेजिंग करते हैं। द प्रोडक्ट शुड बी पैक्ड इन क्लीन एंड ड्राई बैग एंड केस, ठीक है। द लेबल मस्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन फिर उसका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जो पैकेड मटेरियल है शुड बी स्टोर इन ड्राई पैलेस टेम्परेचर फॉर फ्रेश प्रोडक्ट 1 to 5 डिग्री टेम्परेचर 1 to और फ्रोजन मटेरियल जो होते हैं टेम्परेचर फॉर फ्रोजन मटेरियल 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। देन ड्राइंग टेम्परेचर और ड्राइंग ट्रांसपोर्टेशन और एक्सीलरेटेड व्हीकल शुड बी यूज, ठीक है। एयरेटेड व्हीकल यूज़ करना चाहिए हमें, कोई भी क्लोज व्हीकल यूज़ नहीं करते हैं जिसमें एयर पास हो रही हो अच्छी खासी, उसका यूज़ करते हैं, एसी एयर कंडीशन लगी हो उसमें, ठीक है। देन स्टाफ रिक्वायरमेंट, तो पर्सनल शुड बी ट्रेंड एंड स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल शुड एजुकेटेड एंड नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन की नॉलेज होनी चाहिए उसे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन, सो ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। जितनी भी स्टेप हम इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो सारे सबका हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देन क्वालिटी एश्योरेंस, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज टू मोनोग्राफ, ठीक है। सो द प्रॉपर्टीज मस्ट एज पर द फार्माकोपिया सेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 12 पैरामीटर्स होते हैं जो जीएलपी में याद रखने होते हैं हमें, कौन कौन से? क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, उसके पूरे क्वालिटी की एश्योरेंस मस्ट बी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, उसके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। देन स्टाफ रिक्वायरमेंट, देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग, क्रॉप मेंटेनेंस एंड इरीगेशन, सॉइल फर्टिलाइजर, ये सारे पहला सीड से लेके कल्टीवेशन से लेके मिट्टी से लेके और इरीगेशन, सिंचाई, क्रॉप मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग और प्राइमरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सारे ये 12 पैरामीटर जो हमारे जीएलपी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विदाउट यूज ऑफ एनी सिंथेटिक केमिकल, ठीक है। कोई भी हम सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं करते हैं और क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करते हैं, ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सो बाय यूज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग दो टाइप की होती है हमारी, पहली होती है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरी होती है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो जो हमारी प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैनर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मैनर्स मतलब खाद वगैरह यूज़ करते हैं और बायोपेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। देन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रेंट इंटीग्रेट करवाते हैं और पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। प्योर वाली में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक मैनर का यूज़ करते हैं बायोपेस्टिसाइड को, और दूसरे वाले में इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब ये पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है,
तो पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिन प्लांट, ठीक है। तो पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट हमें पढ़ना भी है इसमें। तो देखते हैं पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो बेसिकली पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट इज द इनडिजायरेबल प्लांट और एनिमल बॉडी विच कॉज लॉस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कल्टीवेटर्स प्लांट। ये पेस्ट क्या हो सकती है? एनिमल बॉडी हो सकती है या इनडिजायरेबल प्लांट हो सकता है जो कल्टीवेशन को लॉस कर रहा हो, कल्टीवेट। अब 3-4 टाइप के पेस्ट होते हैं हमारे। पहला होता है फंगी और वायरस, दूसरे इंसेक्ट, तीसरे वीड्स, ठीक है, छोटे कीड़े, और नॉन इंसेक्ट पेस्ट जैसे जानवर वगैरह, ठीक है। अब पहला फंगी। फंगी में भी हमारे इसमें फंगी में हमारा फंगी कॉज नेक्रोसिस इन प्लांट सेल, जैसे एसोसाइटोन ट्रोपिया जो फंगी होता है, एस्कोसाइटोन ट्रोपिया, वो हमारी क्या करता है? नेक्रोसिस, सेल डेथ करता है प्लांट की, ठीक है। देन वायरस है, वायरस एग्जांपल टोबैको, मॉसेरिक वायरस, ठीक है, मॉसिक वायरस, TMB अफेक्ट डिटेलस और सोलानिसिस फैमिली, ठीक है। देन इंसेक्ट है, इंसेक्ट सचस जैसे फाइल्स है, फ्लाइस है, मोंथ है, कैटनियस ग्रास हॉपर्स है, ठीक है, ये लॉस ऑफ कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। देन हमारा वीड्स है, वीड्स क्या होते हैं? जो उड़ते रहते हैं पक्षी, छोटी छोटी मक्खियाँ जो उड़ती रहती हैं। एनी अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप कॉल्ड वीड, कोई सा भी अनडिजायरेबल प्लांट जो उसके साथ ग्रो हुआ हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? बीड्स होता है। देन नॉन इंसेक्ट लाइक माउस, एनिमल्स, ETC, ठीक है। ये हमारे पेस्ट के टाइप हैं। इसके पेस्ट के टाइप में फंगी, वायरस, इंसेक्ट, वीड्स, ठीक है, नॉन इंसेक्टिसाइड। अब मेथड ऑफ प्लांट पेस्ट कंट्रोल। मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में हमारे 3-4 मेथड होते हैं। पहला मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है? इट इंक्लूड्स सिंपल टेक्निक लाइक माउस ट्रैप, किल द इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स, कॉन्स्टेंट वेयर हाउस टू प्रोटेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम? जैसे मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकली हम क्या करते हैं? इसमें हम एक ट्रैप रख देते हैं, लोहे का जाल रख देते हैं चूहे पकड़ने के लिए, ठीक है, तो इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स को लिए, ठीक है। देन दूसरा होता है एग्रीकल्चर मेथड। इसमें हम क्रॉप रोटेशन करवाते हैं। इट विल वेरियस मेथड सच एज क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, क्रॉप डाइवर्सिटी, ETC। ऑल दीज मेथड अरेंज पेस्ट एंड सेफ क्रॉप, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या है? ग्रोविंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन फील्ड, ठीक है। क्रॉप रोटेशन में हम अलग अलग क्रॉप्स को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं उस फील्ड पर, ठीक है। तो इसलिए 3 महीने ये फसल उगती है, 3 महीने दूसरी फसल होती है। उससे क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलाइजिटी बनी रहती है, ठीक है। अब थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू एनिमीज, ठीक है। इसमें कोई नया एनिमी जैसे कैट फ्रॉम सेव बाई रैट्स, ठीक है, तो रैट से सेव करना तो उसमें कैट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और बर्ड फाइट अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड, ठीक है। देन केमिकल मेथड में यूज सिंथेटिक केमिकल टारगेट स्पेसिफिक पेस्ट, जैसे फंगीसाइड के लिए क्लोरोफिनॉल और कोलाइडल सल्फर, ETC यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड के लिए हमारा म्यूटेशन एंड पैराथियन, मालाथियन और पैराथियन यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ने हमें बायो इंसेक्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड फॉर पेस्ट कंट्रोल। सो बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड इज ऑब्टेन बाई नेचुरल सोर्स लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट एंड सर्टेन प्लांट, ठीक है। तो बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं हमें नेचुरल सोर्स लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट एंड सर्टेन प्लांट, मिनरल एंड एनिमल्स, इन सबसे मिलते हैं। विच कंट्रोल द पेस्ट, जैसे फर्स्ट होते हैं नॉन टॉक्सिक। ये हमारे क्या होते हैं? जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं और सेफ टू हैंडल एंड यूज होते हैं, ठीक है, और इको फ्रेंडली होते हैं। तो बायो इंसेक्टिसाइड का है ये हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। जो भी नेचुरली एंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं वो हमारे बायो इंसेक्टिसाइड होते हैं, ठीक है, या प्लांट से या मिनरल से या एनिमल से, इन सब से मिले तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? बायो पेस्टिसाइड, ठीक है, और जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, सेफ टू हैंडल एंड यूज, इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ बायो पेस्टिसाइड। तो पहला है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। सो दीज आर मेड बाई नेचुरली अकरिंग केमिकल फ्रॉम इंसेक्ट एंड एनिमल, दे आर नॉन टॉक्सिक एंड कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। जो these are made by naturally occurring chemical from insect and animal,
दे आर नॉन टॉक्सिक एंड कंट्रोल पेस्ट, ठीक है, ये हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। केमिकल होते हैं जैसे फेरोमोनस है, सेमियो केमिकल्स हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अब देन माइक्रोबायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स सो ऑप्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी और वायरस, इन सब से मिलते हैं, ठीक है। देन जैसे बायो फंगीसाइड में हमारे ट्राइकोन कोडर्मा है और बायो हर्बिसाइड में हमारा फाइटो पैथोरा है और बायो इंसेक्टिसाइड में बीथनिंग इंसिस है, ठीक है। देन हमारे प्लांट पेस्टिसाइड है। प्लांट पेस्टिसाइड दोज प्लांट विच हैव पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी, जैसे नीम है, टोबैको है, राइनिया है, ठीक है, ये सब हमारे प्लांट पेस्टिसाइड है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट यूनिट का चैप्टर फर्स्ट था वो ख़त्म होता हुआ। अब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो था वो ख़त्म हो गया। अब थर्ड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, वो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम पढ़ेंगे आयुर्वेदिक सिद्धा वगैरह को, ठीक है। थैंक यू। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।